बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद आज़ाद डिजिटल। और नाज़रीन, आज हम हैं कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में भी हम हैं, यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऑनर होता है यहाँ पे आना पढ़ना। एक यूके की ऑक्सफोर्ड है या कैम्ब्रिज, हमने दो ही यूनिवर्सिटीज़ को एट द टॉप देखा है। और वहाँ पाकिस्तान से काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टडी का मायार है, जो एडमिशन क्राइटेरिया बड़ा टफ है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो पाकिस्तान से आई हैं और शेरनी स्कॉलरशिप के तहत आई हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, कुछ उनके बारे में जानेंगे, कुछ यहाँ का पूछेंगे, कुछ पाकिस्तान का पूछेंगे। हमारे साथ हैं सिमरा जफर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त हम खड़े हैं कैम्ब्रिज जी यूनिवर्सिटी जी। में। थोड़ा सा हमें, अगर हमारे जो हम्म नाजरीन हैं उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है क्या। बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हम्म। हैं, कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। अच्छा, सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बेसिकली देयर आर कपल ऑफ डिपार्टमेंट्स हम्म। और उसके अलावा देयर 31 कॉलेजेस। सो हम्म। कॉलेजेस वो होते हैं जिसमें आपकी अकोमोडेशन होती है, एंड देन डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे आपने आके पढ़ना होता है। So I belong to Homerton College, and currently where we are standing is Cambridge Judge Business School. ये business school है और my degree is MPhil in Technology Policy. So this is about Cambridge. Cambridge city के बारे में मैं आपको बता दूँ, छोटी सी city है। It's 30 minutes की walk पे आपको हर जगह चले जा सकते हैं आप। And another thing about university, this Cambridge town is कि it's a university town, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पे सब स्टूडेंट्स होंगे। सो ये बहुत यूनिक बात है इस जगह की, विच मेक्स इट अ वेरी लाइवली प्लेस, एंड आई थिंक आई हैव हैड अ वेरी गुड टाइम है यहाँ पे। पाकिस्तान में आपको इतना वॉक करने को नहीं मिलता, जाने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे आके इट्स लाइक यू कैन वॉक एनी वेयर, यू कैन एक्सेस एनी प्लेस, एवरीवन यू मीट इज अ स्टूडेंट। सो वो बहुत लाइवली डिस्कशंस होती हैं। सो या एक और भी इस यूनिवर्सिटी को मेरा ख्याल आज़ाद चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से थे। जी और जी उनकी जो रेस्टिंग प्लेस है वो भी यहाँ से थोड़ी सी दूर है। जी जी जी। अच्छा, अब आपकी तरफ आते हैं। आप हम्म कुछ अर्ली एजुकेशन अपनी हम्म बताइए। एक आर्मी पब्लिक स्कूल से स्टार्ट हुआ क्या, उसका जी थोड़ा सा एक अपना बैकग्राउंड ज़रा जी। दीजिए हमें। सो मेरी शुरू करी स्कूलिंग जो थी वो आर्मी पब्लिक स्कूल से थी, एंड नॉट फ्रॉम वन पर्टिकुलर सिटी इन पाकिस्तान, बट बहुत सारी डिफरेंट सिटी से थी। मैंने मोस्टली आर्मी पब्लिक हमायूं रोड रावलपिंडी से पढ़ा हुआ है। सिंस मेरे अब्बू जो हैं वो मिलिट्री में हैं, सो उसकी वजह से वी मूव्ड अराउंड अ लॉट। उसके बाद आफ्टर माई स्कूलिंग आई जॉइन लम्स वेयर आई डिड माई बैचलर्स। मेरा अंडर ग्रेड था बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस में। उसके बाद 2.5 years मैंने IT एंड टेक कंसल्टिंग में काम किया था विद इन पाकिस्तान। It was mainly on the digitization of public sector in Pakistan, और उसकी वजह से ही मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ था इन टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड हाउ थिंग्स आर डन, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन टेक्नोलॉजी की पॉलिसी के साथ, एंड उसको कमर्शलाइज आप कैसे कर सकते हैं। And today I'm doing MPhil in Technology Policy at Cambridge Judge Business School. I'm on a Evening Scholarship, which is a fully funded scholarship by Foreign Commonwealth Development Office. So yeah, this is about myself. अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके फादर मिलिट्री में थे, तो एक मिलिट्री बैकग्राउंड में आपने सारा अपनी ज़िंदगी गुजारी, और वहाँ की जो ट्रेनिंग है, वहाँ की जो एजुकेशन है, जी जी। उसने कितना आपको हेल्प किया। वो जो एक नज़्म ज़ब्त कहते हैं Yeah. उस मिलिट्री लाइफ में, वो उनकी फैमिली भी उसी तरह ही चल रही होती है जैसे मिलिट्री के लोग चल रहे होते हैं। जी तो बिल्कुल। उसमें आपकी अपब्रिंगिंग में, आपके एजुकेशन में क्या रोल प्ले किया? आई थिंक एक चीज़ जो मैंने अपने अब्बू से सीखी है उनकी मिलिट्री में होने की वजह से, इट्स डिसिप्लिन। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो हार्ड वर्क है। आई थिंक अर्ली ऑन मेरे अब्बू ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटा जब भी यू विल वर्क हार्ड इट विल पे यू ऑफ। और उनके मैंने करियर में यही चीज़ देखी है कि बहुत मेहनती हैं वो भी, और उनको देख देख के ये चीज़ अंदर आई है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें एक मिलिट्री फैमिली में रह के, एंड देन मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस, पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोविंसेस में जाके आप कल्चर उसका एक्सपीरियंस करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली चेरिश अबाउट द मिलिट्री फैमिली। एंड 3 मेन थिंग्स जो मेरे अब्बू ने मुझे हमेशा से सिखाई थी वो रिस्पेक्ट करें लोगों की, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। अच्छा, हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। जी जी। आपकी जो अर्ली लाइफ और अर्ली स्कूलिंग है जिसने यहाँ तक आपको लेके आने में अहम किरदार है, आपके कोई टीचर्स, कोई प्रिंसिपल्स, कोई आपको याद है जिन्होंने अर्ली लाइफ में आपको आप यहाँ तक पहुँचाने में जी आपको किरदार? बिल्कुल। आई थिंक
जहाँ आज मैं खड़ी हूँ, this is mainly because of my parents and then my teachers. And one teacher and one principal that I really remember is from Army Public School, Brigadier Maqbool थे वहाँ पे. And I remember I used to go to his office and tell him कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि this is over ambitious या फिर आप ज़्यादा सोच रही हो अपने बारे में, थोड़ा कम अपने आप को करो. लेकिन one thing that he always used to tell us was कि if you dream big, you are going to achieve it. और वो चीज़ उनकी आज तक मेरे दिमाग में है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था थ्रू आउट दिस. आपको पता है FSC मैट्रिक जब आप करते हैं तो इवन वो प्रोसेस भी आपके लिए एक नया प्रोसेस होता है. बट आई थिंक आर्मी पब्लिक स्कूल जिस तरह उस पूरी चीज़ को आपके लिए आसान बनाता है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. और वो ब्रिगेडियर मकबूल डिड इट वेरी ब्रिलियंटली. उन्होंने बहुत अरसा हमारी रोड जो हमारी आर्मी पब्लिक स्कूल उसमें सर्व किया है. और आई थिंक नाउ ही हैज़ रिटायर्ड बट ही हैज़ लेफ्ट एन इम्पैक्ट इन माई लाइफ. आपके बाद लम्स जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको मेरे ख्याल पाकिस्तान का अगर प्राइड कहा जाए तो काम नहीं होगा. लम्स में कैसे आपको ख्याल आया कि नहीं मैंने लम्स में ही जाना है और लम्स में ही मैंने पढ़ना है? अच्छा, सो जब हम लम्स आने से पहले मेरे अब्बू की पोस्टिंग चाइना हुई थी. सो चाइना में जब हम थे तो वहाँ पे आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल जो कि फॉरेन ऑफिस में होते थे या सिविल सर्विस में थे. एंड अ लॉट ऑफ देम वर कमिंग फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड. उस टाइम तक ऑलरेडी मैंने FSC में कोर्सेज ही रखे हुए थे जो प्री इंजीनियरिंग टाइप थे. बट आई थिंक मेरा इंटरेस्ट मोर टूवर्ड्स अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स इनमें था. एंड आई थिंक जब मैंने लिस्ट डाउन किया था, आई वांटेड टू डू माय अंडरग्रेड फ्रॉम पाकिस्तान. सो आई लिस्टेड डाउन कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मैं कर सकती हूँ. इट वाज NUST, LUMS, IBA. And out of all of them, I thought maybe LUMS is a place जिधर जाके मुझे बहुत ज़्यादा exposure मिलेगा. Not just exposure, but there are teachers there जो कि they are doing an amazing work in research. आपकी policy में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. So I think LUMS का interest मेरा वहाँ से develop हुआ था. And then it's a leading business school in Pakistan, so I just knew that if I want to go into this stream, LUMS is my place. लम्स में आपने स्टडी क्या किया और वहाँ की आप वही बात आ जाती है ट्रेनिंग मेन चीज़ होती है स्टडी के साथ ट्रेनिंग और स्टडी. लम्स में मैंने किया था BSc मैनेजमेंट साइंसेस एंड इट्स बेसिकली अ कोर्स व्हिच सिट्स एट एन इंटरसेक्शन ऑफ डेटा, बिजनेस एंड मैथमेटिक्स. एंड उसमें मोस्टली मेरे कोर्सेज डेटा साइंस रिलेटेड थे, जिसकी वजह से ही अब मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा हो गया था. बिकॉज उस चीज़ को मैंने जब अप्लाई किया था तो आई फेल्ट लाइक मे बी आई नो डेटा एनालिसिस कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, बट देन उसको जब पॉलिसी साइड पे अप्लाई करना होता है तो वो चीज़ आई फेल्ट लैकिंग जो यहाँ पे अब मैं पढ़ रही हूँ. बट लम्स की एजुकेशन मेनली बिजनेस स्कूल में थी. इट्स सुलेमान दाऊद बिजनेस स्कूल जिसमें मैं पढ़ी थी. एंड देन माय डिग्री वाज मैनेजमेंट साइंसेस एंड आई आल्सो ग्रेजुएटेड विद अ हाई डिस्टिंक्शन फ्रॉम देयर. उधर भी बहुत अच्छे मेंटर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे. देयर आर पीपल फ्रॉम जो हमारे लम्स के डीन थे वो अभी यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं स्ट्रेटजी की क्लास. सो इट्स ऑलवेज वेरी इनरिचिंग टू सी पीपल फ्रॉम बैक होम हियर डूइंग ग्रेट थिंग्स, अमेजिंग थिंग्स. और अभी उनसे भी अगर आपकी मैं मुलाकात कराऊँगी बल्कि डॉक्टर कमाल है, वो लम्स में डीन थे. उनकी भी टीचिंग यही थी कि ड्रीम बिग, आपने जहाँ जाना है अपने दिमाग में, डोंट लेट योर सेल्फ बी वॉक डाउन बाय चैलेंजेस इन योर लाइफ. ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं. सो या लम्स की टीचिंग, आई थिंक टुडे there are two main institutes that contribute to what I am today is Army Public School and LUMS, and I think I owe a lot to both these institutes. इसके बाद आते हैं स्कॉलरशिप. और जिस स्कॉलरशिप पे आप है मुझे पता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है. पूरी दुनिया से 2% लोग उसको ले सकते हैं. तो वो क्या प्रोसेस था और किस तरह आपने उसके लिए वर्कआउट किया सर? अच्छा, सो आई एम करेंटली ऑन शीवनिंग स्कॉलरशिप. और FCDO जो ऑफिस है वो पाकिस्तान से, इंडिया से, नाइजीरिया से, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करता है फॉर दिस स्कॉलरशिप. तो इसका प्रोसेस बेसिकली ये होता है, सो यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई टू द शीवनिंग स्कॉलरशिप. और आपने शीवनिंग को बताना होता है कि ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मैं जाना चाहती हूँ. एंड देन उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने सेपरेटली इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना होता है. सो शीवनिंग का प्रोसेस इट्स वेरी रिगरस. मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहूँगी ये बहुत आसान प्रोसेस है. बट अगेन अगर आपने राइट लोगों से इंटरेक्ट किया हुआ है, नेटवर्क किया हुआ है, देन इट्स वेरी मच पॉसिबल फॉर यू टू गेट शीवनिंग एज वेल. एंड वंस आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, दैट्स अराउंड नवंबर. उसके बाद देयर इज़ टाइम इन मार्च जब आपको एप्लीकेशन का रिजल्ट मिलता है. एंड द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज़ बेसिकली एन इनवाइट टू द इंटरव्यू.
आप इंटरव्यू में जाते हो, आप वहाँ पे जाके सबको बताते हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू देन दे सिलेक्ट यू, एंड सिलेक्शन फाइनल इज़ इन जुलाई. Currently, Shivning pe there are 1,500 scholars in the UK, which are coming from 198 different countries, and Pakistan. So there is highest number of scholars, like around 31 scholars more जो मेरे साथ हैं. Cambridge में currently I'm the only one who is on Shivning. And again, another thing about Shivning is it's 100% scholarship. It covers end to end from your flight ticket from back home to departure ticket to back home. So it's a lifetime opportunity. It makes dreams come true, and it's something that I think everyone should give a shot. अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग पे. आपके फादर मिलिट्री में, और सारा ये एक बड़ा प्रेशर होता है बच्चे में मिलिट्री में कि आपने परफॉर्म करना है. जी जी. तो उस प्रेशर का कितना रोल था, स्पेशली आपका फादर का, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी जारी